एवरीवन, खुदा आप सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। हालेलुया। आप सबका स्वागत करते हैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने जो आज का सुंदर समय दिया है आप सभी भाई बहनों के साथ लाइव प्रेयर करने का, मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी। हालेलुया। हम आज का जो वचन है गलातियों 6 अध्याय उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे और बहुत आय से इस्तेमाल करे और आज का कलाम आपके लिए एक बड़ी बेदारी, बड़ी आशीष का हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, सामर्थ्य परमेश्वर आज के कलाम के लिए जो आपने दिया, मेरे खुदावंद, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आज का कलाम इनके लिए एक बड़ी बेदारी, बड़ी आशीष का हो। और इस मैसेज के द्वारा पिताजी बहुत सारे भाई बहन छुड़ाए जाए, बचाए जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, खुदा का कलाम पंजाबी में परमेश्वर का कलाम कहता है, तुसी एक दूजे दे भार चुक लवो अते इयों मसीह दी शरह नूं पूरिया करो, क्योंकि जे कोई अपने आप नूं कुछ समझे अते समझदे होए अते होवे कुछ भी ना ता ओ अपने आप नूं भी धोखा दिंदा है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जो खुदा का कलाम है, जो खुदा का वचन है, हमें सिखाता है, खुदा की वाणी जी हमें सिखाती है, थैंक यू जीसस, कि एक दूसरे के बोझ को उठाएं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर हमें चलना है, मुताबिक चलना है, प्रार्थना करनी है, निरंतर वचन को पढ़ना है और परमेश्वर के कामों में अड़े और खड़े रहना है, तो हमें एक दूसरे के बोझ को उठाने की जरूरत है। लेकिन वो बोझ क्या है, वो क्या समस्या है, क्या परिस्थिति है। हालेलुया। कुछ लोग किसी व्यक्ति के कार्य उदाहित के करने होते हैं। हमारे उस भाई का काम कठिन है, जब वे थक गया, इसलिए हमें उस बोझ को उठाने में उसकी मदद करनी चाहिए। हालेलुया। कई बार होता है कि एक इंसान जो काम काज कर रहा है वो थक गया, उसके हाथ में भार है, तो दूसरे आदमी क्या करते हैं कि उसकी हेल्प कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम जहाँ पर कहता है कि चिंता, निराशा, उदासीनी, दुख, दुर्बलता, रोग आदि जैसे दूसरे बोझ हैं, जब वो शरीर व आत्मा दोनों के हो सकते हैं। हालेलुया। कई बार जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में, भाई बहनों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में चिंता होती है, उदासीपन होता है, दुख होते हैं, कमजोरी होती है, बीमारियां होती हैं, कई प्रकार के बोझ होते हैं उनके जीवन में। वो शरीर और आत्मा दोनों के, कई बार इंसान कहते हैं शरीर से भी कमजोर है और आत्मा से भी कमजोर है। हालेलुया। लेकिन आज आपको परमेश्वर आपके बोझ को उठाने के लिए आ गया। परमेश्वर आपके बोझ को आपकी लाइफ से कैंसिल करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन से हर एक बीमारी, रोग, टेंशन, चिंता यीशु आपके जीवन से कैंसिल करेंगे। आमीन। लेकिन जहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, खुदा की बयान करती है कि कई बार कुछ विश्वासियों के जीवन में पाप का भी एक बोझ होता है। हालेलुया। पाप होता है जल्दी क्रोध आना, दुख में आना और दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना, इसके बावजूद समय समय पर क्रोधित होता है। हालेलुया। उसके लिए जे एक बड़ा बोझ है। हालेलुया। कई बार इंसान की छोटी छोटी जो कमियां हैं वो भी उसके लिए एक बोझ बन जाती है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, कई बार आपने और हमने महसूस किया कि कई बार दुख की परिस्थिति में इंसान क्रोध में बहुत सारी गलत डिसीजन ले लेता है, वो भी उनके जीवन में क्या है, बोझ है। लेकिन आज आपको उस डिसीजन को कैंसिल करना है, उस बोझ को कैंसिल करना है। आज आपको परमेश्वर की ओर ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना है, परमेश्वर के कामों की ओर ध्यान देना है। जब हम परमेश्वर के कामों की ओर ध्यान देते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते, ग्रहण करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग देते हैं। परमेश्वर तमाम अंधकार की ताकतों को आपके जीवन से खत्म करते हैं। हालेलुया। लेकिन जहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि हमें इन चीजों को सहना नहीं चाहिए, इन मुश्किलों को नहीं सहना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के कामों की ओर अड़े और खड़े रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना चाहिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले हम दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में जो बोझ है, मुश्किलें, परेशानियां, कठिनाइयां, सब यीशु मसीह के नाम से हट जाएंगी। आमीन।
क्योंकि खुदा का कलाम कहता है ना, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वे तुझे संभालेगा। आमीन। आज आपको अपना सारा बोझ, फिक्र, टेंशन, चिंता, सारा कुछ परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर को दे देना है, परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, जबकि आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ने आ चुके हैं। आपको विश्वास करना, परमेश्वर से कहना, परमेश्वर मैं विजय हो चुका हूँ, परमेश्वर मैं हर बोझ से छूट चुके हूँ, परमेश्वर मैं आजाद हूँ हर एक शैतान के जुए से, हर एक बीमारी से, हर एक निराशा से, हर एक दुख से, क्लेश से, परिस्थिति से, तरह तरह के क्लेशों से पिता मैं आजाद हो चुका हूँ। आमीन। जब मेरी बहन, मेरे भाई आप ऐसे करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको आजाद करते हैं। परमेश्वर आपको जीने का मकसद देते हैं। वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपको शांति मिलती है। आप कहते हैं कि सचमुच मेरे खुदा ने मुझे अनंत जीवन मिल गया, मेरे जीवन में खुशी आ गई, मेरा स्वभाव चेंज हो गया, मेरे जीवन से निराशा खत्म हो गई। आज आपको भी अपना बोझ यहोवा को देना। एक छोटे से कलाम के द्वारा मैं यही कहूंगी कि अगर आप बोझ के नीचे हैं, बीमारी के नीचे है, दुख के नीचे है, तो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आप परमेश्वर को दे दीजिए। जब आप परमेश्वर को अपने हाथों में देंगे, जब आप परमेश्वर के साथ वायदा करेंगे कि परमेश्वर मैं अपनी सारी समस्याएं, सारी परिस्थिति आपके हाथों में देती हूँ, परमेश्वर मैं फ्री हो चुकी हूँ, परमेश्वर हर तरह की बीमारी से, लाचारी से मैं फ्री हो चुकी हूँ। मेरे खुदावंद आज की लाइफ पिता परमेश्वर, जितने भी बेटे बेटियां जिस भी नगर से, देश से, कंट्री से, मोहल्ले से हैं प्रभु जी, पिता जी सेम ना रहे बल्कि आपकी आशीष को पाए पिता। इनके सारे बंधन टूट जाए, इनके शरीर से सारी बीमारियां खत्म हो जाए, बोझ से लदे हुए पिता परमेश्वर जितने हैं प्रभु जी, सबको फ्री करते हैं यीशु आपके सामर्थी नाम से पिता। अगर दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो पिता दुष्ट आत्मा छोड़े और जाए। अगर बोझ के नीचे है, बीमारियों के नीचे है, टेंशन में, चिंता में है, दुख में है, क्लेश में है, लड़ाई झगड़ों में है, कमजोरी में है, खुदावन आज उनको अपना नया सामर्थ दीजिए, बल दीजिए, सामर्थ दीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से पिताजी। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, यीशु के नाम से बंद भूखे यीशु के नाम से खुलती हैं। डिप्रेशन वाले रोगी आजाद होते हैं, कर्जे वाले रोगी आजाद होते हैं, बंद भूखे यीशु के नाम से खुलती है। फाइनेंशियल का ब्लेस होता है यीशु के नाम से। मेरे खुदावन जिनके पास जॉब नहीं, उनको जॉब से ब्लेस कर मेरे खुदावन। जिनके पास रोटी कपड़ा मकान घर नहीं, इनकी जरूरतों को पूरा कर। जिनके आंखों के रोग, उनके आंखों के रोग यीशु के नाम से बाय फायर हो जाए। हड्डियों के रोगी यीशु के नाम से शिफा पाए। गिल्टियां, सर्वाइकल, माइग्रेन सब यीशु के नाम से आउट हो जाए इनके जीवन से। तरह तरह की निराशा खत्म हो जाए, क्रोध खत्म हो जाए, आत्महत्या करने वाला बोझ इनके जीवन से खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, इनके रिलेशन पिता यीशु के नाम से साफ सुथरे सिद्ध हो जाए प्रभु जी। लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए मेरे खुदावन जी। मेरे खुदावन टूटे रिश्ते यीशु के नाम से जुड़ जाए मेरे खुदावन जी। पिता जो आशीष बरकत इनके परिवारों ने, इनके बच्चों ने नहीं देखी मेरे खुदावन, वो अनॉइंटिंग, वो आशीष, वो ब्लेसिंग यीशु आपके सामर्थ्य नाम से इनके ऊपर घोषित करती हूँ मेरे खुदावन। मेरे पिता, मेरे खुदावन बहुत सारी आराधनाएं, प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर आपके नाम से हो रही है पिताजी। नई सामर्थ्य को पाए, नया बल पाए, नई सामर्थ्य, ताकत पाए पिता आपसे मेरे खुदावन जी। पिता इन सभी का बोझ आपने उठा लिया मेरे खुदावन। पिता आप तो कहते अपना बोझ हवा पर डाल दे, वे तुझे संभालेगा। आज पिता आप ये भाई बहन अपना बोझ आपके ऊपर डालने वाले बन जाए मेरे खुदावन जी, और अपने आप को तेरे हाथों में दे दे पिताजी। मेरे खुदावन भाई बहनों को मैं आपके सामर्थ्य हाथों में देती हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम कलीसिया पर, खुदा के दास दासियों पर हमेशा तक होती है, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे, और प्रभु आपके परिवारों में बड़ी गवाहियों के साथ आपको वापस लेकर आए, और जो भी आपकी टेस्टमनी बनती है आप जरूर बताएं, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी गवाही दे और आपको सिद्ध करे परमेश्वर, और आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करवाएं। जो हमारा स्क्रीन पर नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। और जितने भी भाई बहन लाइब्रेरी में जुड़े हैं आज की प्रार्थना को शेयर करें। प्रभु आपको ब्लेस करें। जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, और जो हमारा फेसबुक का पेज है उसको भी फॉलो करें, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों तक खुदा की वाणी को, वचन को पहुंचा सके, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।